अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें जरा ऊंचे लेवल की है, हाई लेवल की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी आज की बातें समझ में ना आए, लेकिन समझदार लोगों को, तजुर्बेकार लोगों को और दुनिया देखे हुए लोगों को मेरी आज की बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं उन कुछ लोगों के लिए भी ये कोशिश करूंगा कि मेरी आज की बातें सीधे साधे अंदाज में मैं बयान कर सकूं, आम फहम जबान में, सीधी सादी जबान में, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो आज का मुद्दा यह है कि क्या बच्चे, औलाद मोहब्बत की निशानी है? क्या औलाद मोहब्बत का सबूत है? देखिए ना, जब भी किसी बीवी ने अपने शौहर से गिला किया या शिकायत करती है कि अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है या आपको मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तो शौहर क्या करता है कि बच्चे पकड़कर सबूत के तौर पर उसके सामने खड़े कर देता है या फिर बच्चों की तरफ इशारा कर देता है कि ये क्या है, ये क्या है? मोहब्बत ना होती तो इतने बच्चे कैसे होते? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बच्चे पैदा करना मोहब्बत की निशानी है? क्या बच्चे मोहब्बत का सबूत होते हैं? क्या जिनसी और जिस्मानी ताल्लुक मोहब्बत का सबूत है? बीवी जब भी शौहर से गिला करती है, या कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जरूरी नहीं कि बीवी ही ऐसा करे और शौहर ही ऐसा करे। कभी शौहर भी शिकायत करता है तो बीवी भी ऐसा कर देती है, लेकिन ज्यादा करके शौहर ये काम करते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो शौहर फौरन गुस्से में या मजाक में क्यों ना हो पलटकर जवाब देता है कि ये बच्चे क्या तुमने गिफ्ट में लाई थी, जहेज में लाई थी? पहले तो ये लतीफा बड़ा मशहूर था, बल्कि आजकल भी बोलते हैं लोग, ये बच्चे क्या हमने गूगल से डाउनलोड किए हैं? क्या तुमने अपने मायके से पेन ड्राइव में ये बच्चे लाई थी? बात लतीफे की नहीं है, बात हमारी नफ्सियात की है, सोच की है, नजरिए की है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बच्चे दर्जन भर भी हो, 12-15 बच्चे क्यों ना हो, तो जरूरी नहीं है कि मियां बीवी को आपस में मोहब्बत हो। देखिए, जिनसी जज्बा और जिनसी और जिस्मानी ताल्लुक, ये कुदरत ने, अल्लाह ने इंसान को भी दिया है और हैवान को भी दिया है। ये जज्बा कुदरती तौर पर अंदर रखा गया है, इंसानों के भी और जानवरों के भी। जिनसी ताल्लुक में, जिस्मानी ताल्लुक में इंसान और हैवान सिर्फ एक ही जज्बे और एक ही जरूरत के गुलाम होते हैं। दोनों में 19-20 का भी फर्क नहीं होता। इसलिए जिनसी ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक और बच्चे पैदा करने को मोहब्बत नहीं कहा जाना चाहिए या मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। न मोहब्बत के सबूत के तौर पर बच्चों को पेश किया जा सकता है। हमारी इसी गलत फहमी का नतीजा है कि घरों से मोहब्बत का जनाजा निकल चुका होता है और हम औलाद को देख देख कर मोहब्बत की मौजूदगी का यकीन किए बैठे होते हैं। अब बात यह है कि फिर मोहब्बत क्या है? देखिए, मोहब्बत एक जज्बा है जो अपने असरात और निशानियां रखता है, उसके शवाहिद होते हैं। मोहब्बत अपने महबूब के सामने सरनिगू और झुकी रहती है, महबूब के मर्जी में अपनी मर्जी गुम कर देती है। वो महबूब को खुश करके उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करती है। उनमें कोई अना नहीं होती, इसमें यानी मोहब्बत में कोई अथॉरिटी नहीं होती। अपने तमाम हुकूक और राइट्स लिखकर महबूब को दे देती है, फिर कभी पलटकर उसका सिला, उसका बदला तलब नहीं करती, नहीं मांगती। वो महबूब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करती, वो पूरी तरह से अपने महबूब के रंग में रंग जाती है। वो तो हुक्म का इंतजार भी नहीं करती, वो तो ढूंढ ढूंढ कर महबूब की पसंद का अंदाजा करती है और उसके कहे बगैर उसको पूरा कर देती है। यह मोहब्बत होती है। याद रखें, जब घरों में
मुतालबे और डिमांड होने लगे, अपने अपने हुकूक और राइट्स का रोना रोया जाने लगे, हर एक अपने अपने दुख सुनाने के चक्कर में हो, अपनी अपनी कुर्बानियां और सेक्रीफाइसेस गिनवाने के लिए बेकरार हो, तो समझ ले कि मोहब्बत इस घर से कूच कर गई है, निकल गई है। अब उसकी लाश की चीर फाड़ की जा रही है। अल्लाह जब इंसान से मोहब्बत करता है ना, मोहब्बत देखिए किसे कहते हैं। इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, तो अपनी शान के साथ आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है। बंदा चलकर आता है तो वो दौड़ कर आता है, वो माफ करने पर तुला बैठा होता है और खुद माफ करने के बहाने फराहम करता है, खुद माफ करने के बहाने देता है। और सबसे बड़ी बात, कायनात में ना समा सकने वाले इंसान के दिल में अपना ठिकाना बना लेता है। जिन घरों में मोहब्बतें होती है ना, वहां सजा नहीं होती, माफिया होती है, दरगुजर होता है, माफी मांगने का इंतजार भी नहीं होता। औरत के लिए सबसे बड़ी सजा उसकी शौहर का नाराज होना होता है, ऐसे ही शौहर के लिए बीवी का नाराज होना, बशर्ते के दोनों में मोहब्बत हो। जिस्मानी मार या मारपीट तो तलाक की पहली सीढ़ी होती है। लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत के सबूत में नमाज और रोजा पेश करते हैं, जिस तरह बीवी के मोहब्बत के सबूत में शौहर बच्चे पेश करता है। जबकि हर नमाज पढ़ने वाला जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह से मोहब्बत भी करता हो। बहुत सारे नमाजी तो ऐसे भी है जिनको जहन्नम का डर होता है, जन्नत की लालच होती है। बहुत सारे लोग हज पर जाते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि उनको भी मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो। अपनी अपनी जन्नत का चक्कर साथ होता है, जरूरत और मतलब परस्ती साथ साथ चलती है। इसीलिए हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में आता है कि वो एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेकर कहीं जा रही थी। किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि इस आग से जन्नत को जला दूं और इस पानी से मैं जहन्नम को बुझा दूं, ताकि लोग जब भी इबादत करें और अल्लाह को याद करें तो ना जन्नत की लालच हो, ना जहन्नम का डर हो, वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को याद करे और अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत करे। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मोहब्बत एक अलग ही जज्बा है, जिसकी तलब, जिसकी डिमांड अल्लाह पाक को भी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन तो शदीद मोहब्बत अल्लाह ही से करते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मोहब्बत को किस तरह से समझाया, फरमाते हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे मैं अपनी औलाद, माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। क्या अंदाज है मोहब्बत को समझाने का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाकर उल्फत और मोहब्बत डालकर जब अल्लाह ने देखा कि दिल ने कांटा निगल लिया है, तो फौरन हुक्म हुआ छुरी के नीचे लिटाने का, और लिटाने वाले ने लिटा भी दिया और खलील बन गया। हाँ, तो मोहब्बत का सबूत तो यह होता है कि जो चीज तुम्हें महबूब हो, जो पसंद हो, महबूब की खातिर उसे छोड़ दो, कुर्बान कर दो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक महबूब को महबूब पर कुर्बान ना करो, यानी जो चीज तुमको पसंद हो वो जब तक अपने महबूब पर कुर्बान ना करो, मोहब्बत साबित नहीं होती। हमारे घरों में ये मंजर शादी के इब्तिदाई और शुरुआती दिनों में एक झलक दिखाता है। औरत अपने जहेज की चीजें ससुराल में इस्तेमाल करती नजर आती है, फिर जू जू मोहब्बत सिमटती जाती है, वो चीजें दोबारा पैक होना शुरू हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ घरों में सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप बाकी रह जाती है, जिसका सबूत ये बच्चे होते हैं। मोहब्बत जिस घर में होती है वो दुनिया में ही जन्नत होता है। बात बात पर तलाक मांगना, बात बे बात पर तलाक देना, फिर फतवे ले लेकर रखना, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। बंदा सोचता है कि बच्चों का क्या बनेगा,
عورت سوچتی ہے کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو دنیا تانے دے گی۔ سب کا اپنا اپنا فائدہ، سب اپنا اپنا مفاد اور فائدہ دیکھ کر گھر بسائے جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ عورت جب اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، کئی جوڑے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بیوی سخت ناراض ہے، محبت کا نام و نشان نہیں ہے، بیوی شوہر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن یہی کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ کو تانے دیں گے، بچوں کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں ٹھیک ہے کہ چلو کیسے بھی ایڈجسٹ کر کے زندگی گزر رہی ہے، لیکن محبت نہیں، ورنہ عورتیں تو اتنی ناراض ہوتی ہے کہ اس شوہر کے ساتھ جنت میں بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی وعدہ خلافی بھی اور محبت کی آگ کو بھڑکاتی ہے، محبوب کا غصہ بھی ادا لگتا ہے، مگر شادی کے بعد اور شادی کے ساتھ ہی ہم افسر بن جاتے ہیں، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، پھر ہماری بیوی ہماری ملازمہ ہو جاتی ہے، پھر افسری کی نفسیات شروع ہو جاتی ہے۔ اب بیوی کا ناراض ہونا اس کا حق نہیں، ہمیں ہمارا انسلٹ لگتا ہے۔ اب ہم محبت نہیں، تابعداری چاہتے ہیں، پھر اس تابعداری کو ہم ڈنڈے سے پیدا کرتے ہیں، اور گھر میں ایک چلتی پھرتی لاش ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کی ماں کہلاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے آج محبت کے جذبے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے بات گئی ہوگی، جن لوگوں کے سر کے اوپر سے بات گئی ہو وہ یہ ویڈیو کو دوبارہ غور سے دیکھیں، انشاءاللہ انہیں سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔